छात्रों, तो अब हम इस गीत का आदर्श वाचन ध्यान से सुनेंगे। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो कहती है। हम उस देश के वासी है, इस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, यहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा। स्लेटर्स, अब मैं आपको दो दो पंक्तियों के अर्थ समझाऊंगा, ध्यान से सुनो। लेकिन उसके पहले इन दो पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उसके अर्थ को मैं बताऊंगा। आप सभी अपने अपने कापियों में लिख लीजिए। पहला शब्द है होठ, इसका अर्थ है अधर या लब। दूसरा शब्द है सच्चाई अर्थात सत्य। तीसरा शब्द है सफाई, इसका अर्थ होगा साफ या सुथरा। तो आइए अब मैं आपको इन दो पंक्तियों के अर्थ बताऊंगा। इन दो पंक्तियों में कवि ने भारत भूमि और भारतीयों की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि भारतीय हमेशा से सत्यवादी है, उनके होठों पर सच्चाई रहती है, सत्य के मार्ग पर चलते हैं। राजा हरिश्चंद्र इस सत्यता के उदाहरण हैं। भारतीयों का मन अर्थात हृदय स्वच्छ और निर्मल है, उनके हृदय में छल कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। तो स्लेटर्स, अब मैं अगले दो पंक्तियों को पढ़ूंगा और फिर उसके अर्थ को समझाऊंगा। हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। यहाँ पर भी कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। कठिन शब्दों के नीचे रेखांकित किया गया है, उसको ध्यान से देखिए। पहला शब्द है देश के वासी अर्थात देश में रहने वाले। दूसरा शब्द है गंगा अर्थात इसका अर्थ है देव नदी और भागीरथी। अब मैं इन दो पंक्तियों के भाव को समझाऊंगा, ध्यान से सुनो। हम भारतवासी हैं, हमें गर्व है कि हमारा जन्म इस पावन भारत भूमि पर हुआ है, जहाँ गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है। गंगा को सूर नदी भी कहा गया है। छात्रों, अब ये चार वाक्यों में जो व्याकरण अंश आया है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द। पहला होठ, अधर, ओष्ठ, लब। दूसरा है दिल, इसका अर्थ है हृदय, मन, अंतःकरण। तीसरा है देश, राष्ट्र, मुल्क, वतन। चौथा है गंगा, देव नदी, सुर नदी, मंदाकिनी, भागीरथी। अब इसके बाद आपको वाक्य प्रयोग के बारे में पहले मैं करूँगा और बाद में आप कीजिए। पहला शब्द है दिल। इससे वाक्य प्रयोग, हमारे दिल में देश के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। दूसरा शब्द है देश, हम भारत देश के वासी हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से मैं तुमको दो शब्द दे रहा हूँ,
आप अपने अपने कापियों में इन शब्दों के अर्थ को लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहला है सच्चाई और दूसरा है गंगा। तो बच्चों, इसके बाद और दो पंक्तियों के अर्थ को मैं समझाऊंगा। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। देखिए यहाँ पर भी कठिन शब्द है। कठिन शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है, ध्यान दीजिए। पहला शब्द है मेहमान। इसका अर्थ है मेहमान, अतिथि, पाहुन। दूसरा शब्द है जान से प्यारा, अर्थात प्राणों से भी प्यारा। आइए मैं आपको इन दो पंक्तियों के अर्थ को समझाऊंगा। कवि बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन करते हुए कहते हैं, अतिथि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हम भारतवासियों को अतिथि को देवता के समान मानते हैं, उनका आदर मान सत्कार करते हैं और अतिथि देवो भव हमारे देश की परंपरा है। उसी परंपरा को हम आगे लेकर चल रहे हैं और भविष्य में भी हम ऐसा ही करते रहेंगे। छात्रों, आप समझ रहे हैं ना भावार्थ को? ध्यान से सुनिए, हर एक शब्द को ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए और समझ में नहीं आया तो लिखिए। 1 से 2 बार लिखने से आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए इसके बाद मैं आपको अगले 2 पंक्तियाँ सुनाऊंगा, फिर आपको कठिन शब्द के अर्थ बताकर भाव समझाऊंगा। 2 पंक्तियाँ। ज़्यादा का गुजारा नहीं, लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। अर्थात यहाँ पर देखिए कठिन शब्द है ज़्यादा। ज़्यादा का अर्थ है अधिक और दूसरा शब्द है गुजारा। इसका अर्थ है बसर करना और तीसरा शब्द है लालच। इसका अर्थ है लोभ। ये कठिन शब्द हो गए हैं। तो चलिए मैं आपको भाव समझाऊंगा। निम्नलिखित पंक्तियों में कवि भारतवासियों की विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि हम भारतवासी सादा जीवन बिताते हैं। उन्हें अधिक लालच लोभ नहीं है। वे लोग थोड़े में ही अपना गुजारा कर लेते हैं। वे स्वभाव से संतोषी है। अधिक की इच्छा उनके मन में नहीं होती है। जितना भी ईश्वर हमको देता है उसी में ही हम गुजारा अर्थात भारतवासी गुजारा कर लेते हैं। छात्रों, अब मैं इन 4 पंक्तियों में व्याकरण आया है उनको मैं बताऊंगा। सबसे पहले विलोम शब्द। पहला है हमारा, तुम्हारा। दूसरा है प्यार, इसका विलोम है नफ़रत। तीसरा शब्द है ज़्यादा, इसका विलोम शब्द है कम। तो आइए इसके बाद मैं वाक्य प्रयोग के बारे में बात करूंगा। वाक्य प्रयोग का पहला शब्द है मेहमान। इसका अर्थ है मेहमान। मेहमान शब्द का वाक्य में प्रयोग करूंगा। अगले सप्ताह हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। दूसरा शब्द है लालच। इसका अर्थ है लोभ। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से 2 शब्दों के वाक्य में प्रयोग मैं किया। अब आप लोग कीजिए। पहला शब्द है आप लोगों के लिए ज़्यादा और दूसरा शब्द है गुजारा। मैं अगली कक्षा में आपके द्वारा किया गया कार्य को देखूंगा।